हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन के 9th पार्ट से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 to 8 पार्ट्स किए हैं। आपको अगर वो वीडियो देखनी हो या फिर इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो हमें आगे की 3 और टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है, मैंने बार बार बताया है। दिस इज A1, A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, राइट। तो सॉरी A1, ठीक है। तो A2 कितना है 3, इसमें से माइनस करेंगे A1, A1 है 1, तो 3 माइनस 1 2 आ गया। अब जैसे हमने A2 में से A1 को माइनस किया, उसी तरह हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 कितना है 9, और A2 कितना है 3। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया। अब देखो ये अलग आ गया है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए, तभी एपी बनाता है, और ये अलग आ गया। तो आप यहीं पे आप आगे भी कर सकते हो कि 27 में से 9 को माइनस कर दो, मतलब A4 में से A3, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमें पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं बना रहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो मतलब क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए एपी नहीं बनाता है। ओके, अब हम करते हैं 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में ये दे रखा है आपके पास, अगेन इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज A1, दिस इज A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है, आप ऐसे पेपर में इसको मत लिखना कि ऐसे करने लग जाओ। आप डायरेक्ट, आपको पता है कि हाँ भाई ये पहला A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा लिख दोगे तो बहुत मेसी सा हो जाता है, राइट। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो फिर से हम करेंगे A2 माइनस A1, उसी तरह हम करेंगे A3। अच्छा चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर करेंगे। तो A2 कितना है 2A है, इसमें से हम माइनस करेंगे A1, A1 कितना है A है। तो अब आप खुद सोचो, 2A में से A माइनस करेंगे कितना आएगा, A आएगा, राइट। क्योंकि देखो ऐसे करते हैं, तो A के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, और साथ में A आ जाएगा, तो 1A को हम A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसमें, अब जैसे हमने A2 में से A1 माइनस किया, इसी तरह हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो A3 कितना दे रखा है 3A, इसमें से माइनस करेंगे A2, A2 है 2। अब देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 1, राइट, और साथ में आ जाएगा A। लेकिन हम 1A नहीं लिखते, हम इसको सिर्फ A लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जैसे हमने A3 में से A2 को माइनस किया, अब हम A4 में से A3 को माइनस कर लेते हैं। तो A4 है आपका 4A, इसमें से माइनस करना है आपको A3, A3 कितना है 3A। तो 4A में से 3A माइनस करेंगे, अगेन A आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो D है यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। देखो A मतलब ये सेम है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी बना रहा है। तो हम लिख देंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम सेम है इसका, तो इसीलिए ये एपी बना रहा है। अब एपी बना रहा है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है, राइट। A4 तक दे रखा है तो आपको A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5, अब देखिए A5 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D, राइट। इस 5 से 1 कम करके D के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं, तो A आपको दे रखा है A, है ना। A यानी पहली टर्म जो है वो आपको A दे रखी है, तो ये है A प्लस 4, और D यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस देखो A आया है, राइट। तो ये हो जाएगा A। तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4 इंटू A हो जाएगा 4A। अब A प्लस 4A क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस 4 5 और साथ में A। ठीक है, तो ये फिफ्थ टर्म आ गई आपके पास 5A।
अब आपको भी पता है कि जैसे A2 A3 A4 ये वाली 5A आई है, तो ये 6A आई है, 7A आई है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख के बताएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक, तो A6 को करेंगे तो हम इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस 6A कम 5B, ठीक है। ए आपको पहली टर्म ए ही दे रखी है, प्लस 5D, डी हमने निकाला कॉमन डिफरेंस, ए आया है, तो हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 5 है, ठीक है। 5 इंटू ए 5 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 5 6 और साथ में ए, ओके। इसी तरह अगर मुझे ए 7 निकालनी हो तो मैं इसको लिखूंगा ए प्लस 7 से एक कम 6B। अब ए पहली टर्म तो आपको ए ही दे रखी है, तो लिख दो ए प्लस 6B, हमने निकाला अगेन ए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6A, तो ए प्लस 6A कितना हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको दिखा नहीं क्या? हाँ, समझ जाइए, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए प्लस 6D है, तो ए है पहली टर्म, तो पहली टर्म आपको ए दे रखी है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया प्लस 6, और डी हमने निकाला है ए, तो हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए प्लस 6 इंटू ए 6 है, तो ए प्लस 6 से हो जाएगा 7, ठीक है। तो आपको A5 A6 और A7 निकालनी थी, हमने निकाल लिया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 9th और 10th। अब हम करते हैं 11th पार्ट। ओके, तो देखो 11th पार्ट में आपके पास ये दे रखा है, आपको फिर से पता है ये है A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। तो अब मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहले मैं A2 में से माइनस करूंगा A1 को, राइट। अब देखो A2 कितना है, A स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है A1 कितना है, A है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि क्या आप ए स्क्वायर में से ए को माइनस कर सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम हो तब माइनस कर सकते हैं, जैसे अगर यहीं पे होता, मान लो ये होता है 3A माइनस 2A, तब हम इसको कर सकते थे कि हाँ ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देते, 3 में से 2 जाता 1 और साथ में ए आ जाता, तो 1A को हम ए लिख सकते, मतलब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये पावर में है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हम इसको नहीं कर सकते, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर है, ए है, ए इन दोनों में कॉमन आ सकता है, राइट। तो ए स्क्वायर था, एक ए चला गया, मतलब 2A था, एक चला गया, तो एक ए बचा, माइनस यहाँ पे ए था, पूरा ए चला गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ओके। अब इसी तरह जैसे हमने A2 में से A1 माइनस किया, अब A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं, तो A3 आपको दे रखा है A क्यूब, इसमें से माइनस करना है आपको A2 है A स्क्वायर, ओके। तो अगेन यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो हम माइनस नहीं कर सकते, राइट। अगर मान लो एक चीज और, अगर पावर सेम होती, जैसे A क्यूब होता है माइनस A क्यूब, तो हम इसको कैंसिल कर सकते, बट पावर अलग है तो इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, क्यों कॉमन, जो छोटा वाला है वो कॉमन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो जो पावर 2 वाला है वो कॉमन आएगा, जो कम वाला है, जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे पावर 1 थी, तो 1 वाला कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए क्यूब मतलब 3 था, 2 बाहर चला गया, 1 बचा, यानी फिर ए बचा, राइट। इसमें से माइनस करेंगे, ए स्क्वायर था, पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 बचा, ओके। तो अब आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि यहाँ पे आया कॉमन डिफरेंस ए माइनस 1, यहाँ पे आया ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो आपको A4 में से A3 माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, तो आप यहीं पे लिख दो कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब है कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए ये AP नहीं बनाता, ओके। तो ये था आपका 11th पार्ट। अब हम 12th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 12th पार्ट में आपके पास इस तरीके से दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मुझे इसको माइनस करना हो तो क्या मैं √A में से √2 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, राइट। इसको माइनस हम तब कर सकते हैं जैसे सेम हो ये चीज, ठीक है, जैसे रूट वाला सेम हो और यहाँ पे बाहर कुछ हो तब हम कर सकते हो, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिखूंगा, जैसे कि ये है √2, तो इसको तो √2 ही रहने दो। अब ये जो √8 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो
ये है √8, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स लिख दो। 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 4 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, यानी कि √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब आप देखो यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, तो मतलब 2 बार अगर कोई चीज आ जाए तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के एक बार लिख लेते हैं, पेयर बनाते हैं बेसिकली। बाहर हमने 2 लिख दिया, अब ये पूरा चला गया, अंदर बचा रूट के अंदर सिर्फ 2, ठीक है। तो हमने 8 को किस तरीके से लिख दिया, 2√2। ओके, इसी तरह अगर मुझे √18 को लिखना हो, तो मुझे पता है कि √18 को हम कैसे करेंगे, तो इसके भी फैक्टर्स निकाल लो भाई। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो इसको हम √18 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 3 2 बार आ गया, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो एक बार लिख देंगे, रूट के अंदर बचा सिर्फ 2। तो हमने 18 को कैसे लिख दिया, 3√2। इसी तरह आपके पास 32 है रूट के अंदर, तो √32 को भी हम ऐसे करेंगे। तो देखो 32 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमने इसको रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे पेयर बनाओ, एक पेयर बन गया, बाहर आ गया, एक पेयर और बन गया, बाहर आ गया, अंदर सिर्फ √2 बचा। तो आप क्या आया, 2 इंटू 2 4 और साथ में √2, तो यानी कि √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। ओके, अब ये आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो हमने इसी को आगे खोल के इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको रफ में करना है, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपको पता है फिर से, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, राइट। तो अब आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस A2 में से पहले हम माइनस करेंगे A1 को। ओके, तो A2 आपको दे रखा है 2√2, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे A1, A1 कितना है, √2, ठीक है। अब आप कुछ सोचो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आएगा 1 और साथ में √2। तो 1√2 को हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही सेम चीज आती है। तो हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे, जैसे A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 माइनस करो, A3 माइनस A2। A3 आपको दे रखा है 3√2, इसमें से माइनस करेंगे A2, A2 दे रखा है 2√2। तो अगेन 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखते, तो और लेकिन ये बचा √2, तो हम √2 को लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमने A4 में से अब A3 को माइनस करेंगे, तो A4 है आपके पास 4√2, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम A3 दे रखा है आपको 3√2। तो देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा और साथ में √2, तो 1 को नहीं लिखते, सिर्फ √2 को लिखेंगे। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे जो D है ये सेम आया है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आया है। तो आप लिख दो कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म्स एन AP। ओके, तो इसका मतलब है कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये इसलिए AP बना रहा है। तो अब क्योंकि ये AP बना रहा है, तो हमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी थी, यानी A4 तक है, आपको A5, A6 और A7 लिखनी है। तो आप खुद सोचिए A5 को कैसे हम लिखते हैं, A+4D, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब बस तो आपको देख के ही ये पता चल रहा होगा कि देखो 1√2 है, 2√2, 3√2, 4√2, फिर आएगा 5√2, फिर 6√2, इस तरीके से आएगा, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे। तो A+4D, तो देखो A कितना है, पहली टर्म आपको दे रखी है √2, तो दिस विल बी √2 प्लस 4 और D हमने कितना निकला, कॉमन डिफरेंस √2, ये आ गया √2, ठीक है। तो इसको देखो √2 प्लस 4√2, तो अब यहाँ पे √2 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 + 1 हो जाएगा 5√2। ओके, इसी तरह अगर मुझे A6 निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसको मैं लिखूंगा A+6 से 1 कम यानी 5D।
तो ए मुझे पता है मेरे पास √2 ही है, राइट। तो ये √2 है प्लस 5 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 प्लस 5 √2। तो यहाँ √2 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 और साथ में √2। ओके, इसी तरह मुझे A7 अगर निकालना हो, A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ए पहली टर्म आपको दे रखी है, हमें पता है √2 ही है, राइट। देखो तो ए है आपके पास √2 प्लस 6D, डी अगेन हमने √2 ही निकाला है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा √2 प्लस ये हो जाएगा 6√2। तब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, साथ में √2। तो आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म निकालनी थी। तो फिफ्थ टर्म आ गई 5√2, सिक्स टर्म 6√2 और 7√2। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 12। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें हमने 4 और पार्ट्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 13 से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।